हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं कुर्बान अली ऑफिशियल। नेपाल से इस वक्त की बेहद चिंताजनक खबर सामने आ रही है। भारी बारिश और विनाशकारी बाढ़ ने नेपाल के कई इलाकों में भारी तबाही मचा दी है। रसुआ, नुआकोट, धादिंग और गोरखा जैसे जिलों में हालात बेहद गंभीर बताए जा रहे हैं। सबसे बड़ी चिंता उन लोगों को लेकर है जो इस भीषण आपदा के बाद लापता बताए जा रहे हैं। नेपाल के पूर्व राष्ट्रीय पुनर्निर्माण प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉक्टर गोविंद राज पोखरेल ने नुकसान के स्तर को बेहद भयावह बताया है। लेकिन इस पूरी खबर में एक और महत्वपूर्ण बात है। मुश्किल की इस घड़ी में भारत की मदद और उसके प्रभाव की भी चर्चा हो रही है। आखिर नेपाल में हालात कितने खराब हैं, कितने इलाके प्रभावित हुए हैं, लापता लोगों को लेकर क्या स्थिति है और भारत ने किस तरह मदद का हाथ बढ़ाया है, आइए जानते हैं पूरी खबर विस्तार से। नेपाल में लगातार हुई बारिश के बाद कई नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ा और देखते ही देखते बाढ़ ने कई इलाकों को अपनी चपेट में ले लिया। रिपोर्ट के मुताबिक रसुआ, नुआकोट, धादिंग और गोरखा जिलों में बाढ़ से भारी नुकसान हुआ है। बाढ़ का पानी केवल घरों और बस्तियों तक ही नहीं पहुंचा, बल्कि सड़कें, सरकारी कार्यालय, जल विद्युत परियोजनाएं और दूसरी बुनियादी ढांचे भी प्रभावित हुए हैं। कई जगहों पर संपर्क व्यवस्था बाधित होने की वजह से राहत और बचाव अभियान चलाना भी चुनौती बन गया है। सबसे गंभीर चिंता उन लोगों को लेकर है जो बाढ़ के बाद से लापता बताए जा रहे हैं। परिजनों की चिंता बढ़ती जा रही है और लापता लोगों की तलाश के लिए अभियान जारी है। नेपाल के पूर्व राष्ट्रीय पुनर्निर्माण प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉक्टर राज पोखरेल ने इस आपदा से हुए नुकसान को बेहद बड़ा बताया है। उनके मुताबिक नुकसान का स्तर इतना ज्यादा है कि उसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। तेज बहाव ने कई इलाकों में सामान्य जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित किया है। बाढ़ की रफ्तार और पानी की भारी मात्रा ने बस्तियों, सड़कों, बिजली से जुड़ी परियोजनाओं और सरकारी ढांचों को नुकसान पहुंचाया है। यानी ये केवल एक इलाके की समस्या नहीं है, बल्कि कई क्षेत्रों में इसका व्यापक असर दिखाई दे रहा है। संकट के समय भारत की मदद। अब बात करते हैं इस खबर के उस पहलू की जिसकी नेपाल पे भी चर्चा हो रही है, भारत की मदद। रिपोर्ट के मुताबिक नेपाल में आई इस आपदा के दौरान भारत की ओर से मदद और सहयोग की सराहना की गई है। डॉक्टर गोविंद राज पोखरेल ने भारत की ओर से आपदा के समय किए गए सहयोग का उल्लेख करते हुए कहा कि 2015 के विनाशकारी भूकंप के दौरान भी भारत ने तत्काल प्रतिक्रिया दी थी। उस समय राहत और बचाव के लिए विभिन्न भारतीय संसाधनों को लगाया गया था और अब एक बार फिर नेपाल प्राकृतिक आपदा की बड़ी चुनौती से गुजर रहा है। भारत नेपाल सहयोग का संदेश। ऐसी प्राकृतिक आपदाएं किसी सीमा को नहीं मानती। जब किसी देश में बाढ़, भूकंप या कोई दूसरी बड़ी आपदा आती है तो सबसे जरूरी चीज होती है इंसान की जान बचाना और जरूरतमंदों तक मदद पहुंचाना। नेपाल और भारत के बीच लंबे समय से सामाजिक, सांस्कृतिक और मानवीय संबंध रहे हैं। ऐसे समय में पड़ोसी देश की मदद केवल राहत सामग्री तक सीमित नहीं रहती, बल्कि ये भरोसे और सहयोग का संदेश भी देती है। नेपाल की मौजूदा स्थिति एक बार फिर ये सवाल खड़ा करती है कि क्या हमें प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए अपनी तैयारियों को और मजबूत करने की जरूरत है। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल है लापता लोगों का क्या हुआ। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव टीमों के सामने सबसे बड़ी चुनौती उन लोगों तक पहुँचना है जिनका संपर्क टूट चुका है। साथ ही जरूरी है कि प्रभावित परिवारों को सही और समय पर जानकारी मिले। हालांकि लापता लोगों की संख्या को लेकर अलग अलग दावे सामने आ सकते हैं, इसलिए आधिकारिक पुष्टि के बिना किसी संख्या को अंतिम आंकड़ा मानना सही नहीं होगा। नेपाल इस वक्त एक बेहद मुश्किल दौर से गुजर रहा है। बाढ़ ने घरों, सड़कों और बुनियादी ढांचों को नुकसान पहुंचाया है। लोग विस्थापित हुए हैं और कई लोगों के लापता होने की खबर चिंता बढ़ा रही है। ऐसे समय में सबसे जरूरी है कि राहत और बचाव कार्य तेजी से आगे बढ़े और प्रभावित लोगों तक हर संभव सहायता पहुंचे। हम उम्मीद करते हैं कि लापता लोग जल्द से जल्द सुरक्षित मिलें और नेपाल इस प्राकृतिक आपदा से जल्द उबर सके। अगर आपको ये खबर महत्वपूर्ण लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवारों के साथ शेयर करें और ऐसी महत्वपूर्ण खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।